अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुर्तज़ा है और आज हम लोग ट्रसेस का एक नया पार्ट लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो इंतहाई इम्पोर्टेंट और थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है। सही है, तो थोड़ा सा टाइम लग गया नई वीडियो लाने में, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ। तो तुम लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि तुम लोग लाज़मी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और बाकी पार्ट्स मेरे पुराने ज़रूर देखना, ठीक है। पे पूरी प्लेलिस्ट जो है, हमने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है ट्रेसेस की, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें सॉल्व की हैं, काफ़ी तुम लोगों को समझ में आएंगी चीज़ें, काफ़ी नई चीज़ें पता चलेंगी। तो तुम लोग लाजमी प्लेलिस्ट देखना। मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूँगा, ठीक है। तो बिना वक्त ज़ाया किए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन है, तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक शेप दी गई है हमें, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके की शेप है। सही है, इस तरीके की वो शेप है। जॉइंट्स को नाम दे दिया है ए, यहाँ पर दे दिया है बी, सी, डी, ई, एफ, जी। सही है, और सपोर्ट्स दी हुई हैं, एक ए के ऊपर जो कि है फिक्स सपोर्ट या फिर हिंज सपोर्ट, और एक है ई के ऊपर जो कि क्या है, रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सही है, इसके अलावा साथ ही साथ उन्होंने हमें लोड्स दिए हुए हैं जो कि बी के ऊपर है 20K का, फिर सी और डी के ऊपर भी 20K का। ठीक है, बी, सी और डी के ऊपर जो जॉइंट है उसके ऊपर लोड दिया हुआ है 20K का। सही है, इसके अलावा जी और एफ के ऊपर हमें लोड दिया हुआ है 80 का, 80K का। सही है, इसके अलावा हमें कुछ डायमेंशंस दी हुई हैं। उन्होंने बोला कि ये जो हाइट है वो है 8 फीट। सही है, और इसी के साथ साथ मैं तुम लोगों की, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये लाइंस मैं तुम लोगों के लिए आसानी के लिए बताता हूँ। ये तुम लोगों के लिए आसानी के लिए बना दी मैंने, ताकि मैं तुम लोगों को सही से क्वेश्चन समझा सकूं और बिना किसी मुश्किल के तुम लोग बहुत आसानी के साथ क्वेश्चन समझ सको। उन्होंने डायमेंशन दी हुई है, सही है, उन्होंने डायमेंशन कुछ अलग तरीके से दी हुई है। सही है, बहुत थोड़ा सा अलग तरीके का क्वेश्चन है। ये वाली डायमेंशन भी दी हुई है 8 फुट। मैं इन चीज़ों के ऊपर इतना ज़ोर क्यों डाल रहा हूँ, ये तुम लोगों को अभी पता चलेगा कि भाई क्यों इतना ज़ोर डालना है, इस चीज़ के ऊपर क्यों इतनी तवज्जो दी जा रही है, ये अभी तुम लोगों को पता चलेगा। सही है, तो ये हमारे पास, इसी के साथ हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखो, अगर तुम लोग गौर करो तो जो क्वेश्चन तुम लोगों की स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है उसके ऊपर 3 एक्स दिख रहे हैं तुमको, ठीक है। उन्होंने क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि भाई सिर्फ ये वाले आप फोर्स, ये वाले मेंबर्स की सिर्फ फोर्सेस निकालिए, ठीक है। मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम सारे निकालेंगे। सही है, क्यों सारे निकालेंगे? देखो, अब उन्होंने 3 बोला हुआ है, ज़रूरी थोड़ी ना पेपर में 3 आए।
पेपर में सारे भी आ सकते हैं, क्योंकि हम तो पेपर के हवाले से तुम लोगों को तैयार कर रहे हैं। मैं तुम लोगों को सिखा रहा हूँ पेपर के हवाले से, ताकि तुम लोग पेपर के लिए ट्रेन हो जाओ। तो हम लोग एक एक मेंबर को आराम आराम से सॉल्व करेंगे, एक एक जॉइंट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, आराम आराम से समझेंगे, जैसे हम पुराने लेक्चर्स में करते हुए आ रहे हैं। सही है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग गौर करो तो उन लोगों ने 8 फीट की जो दी हुई है डायमेंशन हमें, वो उन्होंने ए से लेकर जी तक नहीं दी हुई। ये जो 8 फीट है वो ये सेंटर तक है, ये 8 फीट की जो डायमेंशन है वो सेंटर तक है, और फिर बकिया 8 फीट यहाँ से यहाँ तक। सही है। तो टोटल जो एक मेंबर की जो लेंथ है, एक मेंबर का जो लेंथ है, डायमेंशन है, वो 16 है, क्योंकि आधी 8 और फिर आधी 8 दोनों को मिक्सअप करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास AG की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 16 फुट। सही है। तुम लोगों को दिख रहा होगा ये सब चीज़ें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हमें माना हमको लोड दिए हुए हैं, मगर उसके बावजूद अगर हम लोग रिएक्शन निकाल लेंगे तो हमें बहुत आसानी हो जाएगी। देखो, मैं हमेशा से तुम लोगों को कहता हूँ कि भाई रिएक्शन निकालो, ठीक है। मैं तुम लोग को बताया भी था पुराने लेक्चर्स में रिएक्शन हम क्यों निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं, सब चीज़ें हम बहुत काफ़ी टाइम तक हम लोगों ने इस चीज़ को डिस्कस किया था। मैं जब भी बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, लाजमी जाके देखना। तो अब हम लोग सबसे पहले यहाँ पे निकालेंगे रिएक्शन। सही है। इसको कर देते हैं डब्बे में बंद। सही है। और हम लोग निकालते रिएक्शन। सबसे पहले हम लोग, तुम लोग चाहो ई लेना चाहो ई ले लो, मैं हमेशा से ए लेता आया हूँ, तुम लोगों को ही पता है। सही है। समेशन ऑफ m, मोमेंट लिया हमने @AY = 0। सही है। मोमेंट लिया, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो, ये एक पहला फोर्स है जो कि 20 की है नीचे की तरफ। चलो भाई, ये लिख देते हैं पहले 20 मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। मेरा तुम लोगों से क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना मुझे कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा। सही है। तो मुझे यकीन है तुम लोगों को पता चल गया होगा, मगर फिर भी जिनको नहीं पता चला उनको मैं लाजमी बताऊंगा कि देखो 20K के साथ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा ना, वो 8 का आएगा। सही है। क्योंकि यहाँ तक की जो डायमेंशन है वो 8 है, तो 8 तक की 20K आएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस। सही है। अब दूसरा क्या है, 80 किलो, क्योंकि लाइन से चल लेना, पहले 20 आया फिर 80 किलो का लोड आया, तो 80K का कितने पे है, 8 + 8, क्योंकि पीछे का पूरा प्लस हो जाता है, मैं तुम लोग को बीम के अंदर भी बताया था। तो ये कितना हो जाएगा, ये सिर्फ 8 नहीं होगा, फिर 16 हो जाएगा, 80 × 16 प्लस। अब 20 की बारी आ गई, तो 16 + 8, 16 + 8 ये हो जाएगा 24। अब 20 मल्टीप्लाई बाय 24, उसके बाद दोबारा 80, 80 मल्टीप्लाई बाय 32। सही है। उसके बाद दोबारा 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 40। उसके बाद EY माइनस, अब टोटल कितनी है, 48, 48 EY = 0। सही है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे, 20 × 8 160 प्लस 80 × 16 1280 प्लस 20 × 24 480 प्लस 80 × 32 2560 प्लस 80
20 इंटू 40, ये बहुत देखभाल से तुम लोगों को निकालना है, सही है। ये हो गया 800 इज इक्वल्स टू -48 ई वाई है, इज इक्वल्स टू किस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा 48 ई वाई, सही है। अब इन सबको प्लस कर लोगे, ये 160 है सॉरी, अब इन सबको प्लस कर लोगे, प्लस 2560 प्लस 480 प्लस 1280 प्लस 160, सही है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, डिवाइड भी कर रहा हूँ डायरेक्ट। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। तो ये हो गया 5230 डिवाइडेड बाय, ऊपर कर लेते हैं, 5230 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल्स टू ई वाई। तो हमारे पास ई वाई जो आ गया वो आ गया 110 किलो न्यूटन, या जो भी चाहो किलो लिख देते हैं फ़िलहाल, सही है। तो ई वाई हमने मालूम कर लिया। काफ़ी लंबी इक्वेशन थी, तो क्योंकि मेंबर्स काफ़ी ज़्यादा थे, लोड काफ़ी ज़्यादा दिए हुए थे हमें, उसके अलावा डिस्टेंस ज़्यादा था, तो थोड़ी सी लंबी इक्वेशन हुई, सही है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, सबमिशन ऑफ वाई, क्योंकि वाई एक्सिस के ऊपर हम लोग ए वाई भी निकालेंगे। ई वाई तो मालूम हो गया, मगर ए वाई मालूम नहीं हुआ, ए वाई निकालेंगे अब हम लोग। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, सही है। अब देखो जितना समय वाई एक्सिस के ऊपर उनका सम 0 है। पहला है ए वाई, ऊपर की तरफ क्या होता है पॉजिटिव, तो ऐसे ही लिख दोगे। फिर 20 -20, फिर -80 -20, फिर -80 -20 प्लस पॉजिटिव ई वाई इज इक्वल्स टू 0। ए वाई, अब पूरी इक्वेशन निकालोगे तो एक साथ सबको सॉल्व कर लो, -20 -80 -20 -80 -20 प्लस 110, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया -110 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको इस तरफ ले जाओगे तो ए वाई क्या आ गया हमारे पास 110 किलो, सही है। तो हमने यहाँ पर ए वाई भी निकाल लिया और ई वाई भी निकाल लिया। अब देखो मैंने पुराने के तुमको बताया था कि साइड के ऊपर एक कॉलम बनाया करो, उसके ऊपर जो फोर्स जो मेंबर निकालते चले जाओ वो लिखते जाया करो ताकि आसानी हो जाए, सही है। अब हम लोग ऐसे ही करेंगे, एक कॉलम बनाएंगे हम लोग, सही है। इसके ऊपर हमने ई वाई निकाला है, एक सेकंड रुको, ई वाई हमने निकाल लिया 110 और ए वाई भी कितना है 110, ठीक है। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं क्योंकि अब हम लोग जॉइंट सॉल्व करेंगे ताकि सारे मेंबर्स के हम लोग फोर्स निकाल सकें। तो बिना वक्त ज़ाया किए जॉइंट्स निकालेंगे अब हम लोग। तो अब हम लोग जॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब किसी भी जॉइंट से स्टार्ट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ए से स्टार्ट कर लो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ए वाई अभी हमने निकाला था तो ए से स्टार्ट कर लो, बाकी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी होती है। जॉइंट ए, अच्छा मैं तुम लोगों को एक ख़ास बात बताना भूल गया। देखो जब रिएक्शन निकालते हैं ना तो सबसे ज़्यादा जो डर होता है ना वो ये होता है यार रिएक्शन सही है या गलत है। पेपर में इतना टाइम नहीं होता, कोई टीचर बैठा हुआ नहीं होता कि आपको बताए पेपर में वो भी कि भाई सही किया है गलत किया है। तो पेपर में कैसे पता लगाए कि भाई जो हमने रिएक्शन निकाला है वो सही है। तो इसकी मैं तुम लोगों को एक ख़ास ट्रिक बता रहा हूँ।
सही है, ये लिख लो, ये याद कर लो, ये बहुत काम आने वाली है, लिटरली तुम लोगों के बहुत काम आने वाली है। देखो जब तुम लोग ए रिएक्शन निकाल लो, अभी इसी की मिसाल ले लेते हैं, तुमने ए वाई और ई वाई निकाल दिया, ठीक है, अब दोनों का आंसर आया 110। अब क्या कैसे पता लगाएं कि भाई हमने सही निकाला है? देखो जो तुमने रिएक्शन निकाला है, यानी सपोर्ट्स का आंसर इक्वल होना चाहिए जितने भी लोड अप्लाई हो रहे हैं। क्या कहा मैंने? सपोर्ट्स का जो आंसर निकाला है रिएक्शन के ज़रिए, ए वाई ई वाई या ए वाई बी वाई या जो भी सामने हो, ए तो होता ही होता है सामने जो भी हो, तो सपोर्ट्स का जो तुमने रिएक्शन निकाला है उसका आंसर जो टोटल करोगे तो इक्वल होना चाहिए सारे लोड्स का आंसर। किस तरीके से? अब देखो सपोर्ट्स का तुमने निकाला है 110, 110 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 80, तो तुम्हारे पास आंसर दोनों का सेम आना चाहिए। एक 110 प्लस 110, तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया 220, तो ये भी 220 लाजमी होना चाहिए। 20 प्लस 80 प्लस 20 प्लस 80 प्लस 20, देखो ये भी हमारा 220 है। तो दोनों इक्वल होना, लोड जितना भी अप्लाई हो रहा है और दोनों रिएक्शन जो तुमने निकाले हैं दोनों का सेम होना, इक्वल होना, ये तुम लोगों को प्रूफ देता है कि तुम लोगों का रिएक्शन सही है। और यकीन मानो रिएक्शन तुम लोगों का सही हुआ ना, मतलब तुम लोगों का सवाल सही होने के 99% चांसेस हैं। 1% क्यों नहीं बोला भाई? वो बच्चे लड़के ना भंड मार देते हैं सवाल के अंदर, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में भंड मार देते हैं, जिसकी वजह से सवाल गलत हो जाता है। मगर रिएक्शन सही हुआ ना अगर तुम लोगों का, तो 99.99% भी ले लो चांस है कि तुम लोगों का सवाल सही हो। वो 0.1 तो अब यार कुछ भी हो सकता है ना, इतना तो छूट दे ही नहीं चाहिए। साबुन वाले भी बोलते हैं 99.99% हम लोग ज़रा सी मानते हैं, 0.1 तो वो लोग भी नहीं गिनते, इतना तो हमें भी रिस्क दे दो। सही है, तो जॉइंट ए हम लोगों ने लिया। जॉइंट ए सबसे पहले हम लोग इसकी डायग्राम बनाएंगे यहाँ पर। सही है, सबसे पहले इसकी हम लोग डायग्राम बनाएंगे। देखो ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये नीचे हो गया नेगेटिव वाई, इस तरफ हो गया नेगेटिव एक्स और इस तरफ हो गया पॉजिटिव एक्स। सही है, अब देखो पहले एक मेंबर जा रहा है ए से लेकर जी तक, दूसरा मेंबर जा रहा है ए से लेकर बी तक, ठीक है, जो कि है ए बी। सही है, अब देखो मैं तुम लोगों को हमेशा से क्या बताया था, जब परपेंडिकुलर और बेस दोनों सेम हो तो एंगल क्या होता है 45, सॉरी माय मिस्टेक, मैं 8 देख रहा था, मेरे दिमाग में 8 आ गया, 45। तो ये सबका एंगल कितना हो गया 45, इसका भी 45, ये सब का एंगल 45 हुआ। सही है, इसके इस फिगर के अंदर जितने भी एंगल लगेंगे सारे 45 होंगे। सही है, क्यों? क्योंकि देखो अगर ये एंगल 45 है तो मैंने बताया था कि Z शेप वाला, N शेप वाला, सही है, इसके अलावा ये वाला, इसके किस्म के जितने भी होते हैं उन सब के एंगल सेम होते हैं। ये मैं बता चुका था पहले, बहुत बार बताया है ये मैंने काफ़ी चीज़ें। तो ये 45 है, ये भी 45 होगा, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, इस तरीके से सारे एंगल 45 के हैं। तो यहाँ पर भी हम 45 लिखेंगे। सही है, और एक जो हमने ए वाई निकाला है ऊपर की तरफ, वो जा रहा है 110 का, ठीक है, 110 पॉजिटिव वाई की तरफ। अब चूँकि हमारे पास वाई एक्सिस का हमें एक लोड पता है तो इसलिए मैं वाई एक्सिस पहले ले लूँगा, सब्मिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, वाई एक्सिस के ऊपर एक ए बी है जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ए बी एंगल दिया हुआ है, एक्स एक्सिस के ऊपर फोर्स जा रही है, मेंबर जा रहा है वाई एक्सिस के ऊपर, तो सिंपल साइन लग जाएगा, साइन 45, और इसके अलावा प्लस 110 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
इसके अलावा और कोई मेंबर नहीं लग रहा। ए बी हमें पता नहीं है, ए बी को ऐसे ही रहने दो। साइन 45 क्या होता है? मेरे ख्याल से 0.707 होता है शायद, हाँ 0.707। अब ये प्लस 110 है, उस तरफ ले जाओगे तो -110 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दोगे, -110 डिवाइडेड बाय 0.707, तो तुम्हारे पास यहाँ पर आ गया है ए बी नेगेटिव का 155.56। ठीक है, देखो अब हम लोगों ने ए बी भी मालूम कर लिया। अब यहाँ पर एक और लिख दोगे, ए बी क्या हो गया? नेगेटिव 155.5। सही है। अब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे, सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर लेंगे। अब एक्स एक्सिस के ऊपर कैसे लेंगे भाई? जितनी भी, अब देखो यहाँ पर एक ए बी है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है और ए जी एक्स एक्सिस के ऊपर जा रहा है, बाकी कहीं नहीं, कोई और मेंबर नहीं है और दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, सही है, ए बी cos 45 प्लस ए जी इज इक्वल्स टू 0। ए बी अभी हमने मालूम किया -155.56, cos 45 भी मेरे ख्याल से यही होता है, हाँ 0.707। सही है। ए जी को यहीं रहने दोगे ऑब्वियसली, ए जी इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे, मल्टीप्लाई बाय -155.56, तो तुम्हारे पास आ गया -109.99 प्लस ए जी इज इक्वल्स टू 0। माइनस है, उस तरफ ले जाओगे तो ए जी क्या हो जाएगा? 110, ये हो सॉरी 109.99। सही है, ये हमने ए जी भी मालूम कर लिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ए जी भी एक और मेंबर हमारा निकल आया, 109.99 यानी 110 ही। सही है, 110 भी लिख सकते हैं इसको। अब देखो हमारे पास दो मेंबर, तुम लोगों को मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व किया करो कि इक्वेशंस ना बने कि इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ये 5 पेज भर रहे हैं, इक्वेशन पे इक्वेशन बन रही है। स्मार्टली करना पेपर में, क्योंकि ये सवाल बहुत टाइम कंज्यूम करता है, मैं हर वीडियो में कहता हूँ बहुत टाइम कंज्यूम करता है। तो अगर स्मार्ट तरीके से सोच समझ के एक एक मेंबर जॉइंट उठाओगे सोच समझ के, तो तुम्हारे एक तो तुम्हारा सवाल कम पेजेस के अंदर होगा, दूसरा जल्दी हो जाएगा, टाइम कंज्यूम नहीं करेगा, और तीसरा सही होगा, सबसे मेन पॉइंट गलत नहीं होगा सवाल। तो बहुत सोच समझ के उठाया करो। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ए ज्वाइन किया था अभी। अब देखो हमने ई वाई भी निकाल लिया, तो ई ज्वाइन कर लेते हैं। अब देखो तुम लोग गौर करना मेरी स्ट्रेटेजी पे कि मैं ए के बाद बी भी तो ले सकता हूँ, जी भी ले सकता हूँ, ई क्यों ले रहा हूँ, ज़रा सोचना। आखिर में तो मैं वैसे भी बता ही दूंगा, मगर फिर भी तुम लोग सोचना और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना, वरना आखिरी जब मतलब जब हम क्वेश्चन कर लेंगे तो आखिर के अंदर तो मैं बता ही दूंगा कि ऐसा क्यों कर रहा हूँ। सही है, वैसे तुम लोग होशियार हो, मुझे पता है तुम लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं जॉइंट ई के ऊपर। अब ई के ऊपर हम लोग करेंगे वैसे ही डायग्राम बनाएंगे। पहले ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये हो गया नेगेटिव वाई, इस तरफ हो गया पॉजिटिव एक्स, ये नेगेटिव एक्स हो गया। सही है, तो यहाँ पर एक लोड जा रहा है जो अभी हमने निकाला ई वाई का 110 का ऊपर की तरफ, एक जा रहा है ए से लेकर डी तक। सही है, एंगल है 45 का, ये हो गया ए डी, और यहाँ पर एक जा रहा है ई एफ, ये ए डी कह रहा हूँ सॉरी ई डी। सही है, ये ई डी हो गया और ये हो गया ई एफ। सही है, तो अब हम लोग वाई एक्सिस वैसे ही लेंगे जैसे ए किया था हमने जॉइंट, बिल्कुल वैसे ही करेंगे वाला जॉइंट भी। सही है, एक जा रहा है ई डी जो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो ई डी साइन 45
प्लस 110 इज इक्वल्स टू 0। सही है। ए डी हमें मालूम नहीं है, साइन 45 निकाल चुके हैं 0.707, 110 को वहाँ ले जाओ तो नेगेटिव 110 हो जाएगा। तो ई डी भी हमारे पास वही आएगा जो हमने ए बी निकाला था 155। फिर से कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। 0.707 देखो 155 ही आया, नेगेटिव का हमारे पास 155.5। ई डी भी हमने मालूम कर लिया। यहाँ पे दोबारा हम अपने, ये हमारे पास था वर्ल्ड रिकॉर्ड, इसके ऊपर जितने भी हम जॉइंट्स मेंबर निकालते जाएंगे लिखते जाएंगे। सही है। तो ई डी हमारे पास हो गया -155.5। सही है। अब हम लोग एक्स एक्सिस के ऊपर करेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही है। एक्स एक्सिस के ऊपर ये नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो माइनस ई एफ, फिर ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहा है ई डी भी, तो ई डी कॉस 45 इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस ई एफ को उस तरफ ले जाओगे तो पॉजिटिव का हो जाएगा, और माइनस ई डी क्या है, -155.5 कॉस 45 0.707 इज इक्वल्स टू ई एफ। सही है। अब ई एफ हमारा निकल आएगा -155.5 0.707, तो हमारे पास ये भी आ गया 109.99। बिल्कुल वैसे ही हुआ। ई एफ भी हमारे पास आ गया 109.9। तो अब हम लोगों ने ई एफ भी निकाल लिया और ई डी भी निकाल लिया। अब हम लोग निकालेंगे जॉइंट बी। ठीक है। जॉइंट बी के लिए वैसे ही हम लोग बनाएंगे फिगर बिल्कुल जैसे हम बनाते आ रहे हैं अभी। ये हो गया पॉजिटिव वाई, ये हो गया नेगेटिव वाई, नेगेटिव एक्स, ये हो गया पॉजिटिव एक्स। ठीक है। तो बी के ऊपर सबसे पहले एक लोड लग रहा है 20K का नीचे की तरफ, एक लग रहा है ए से लेकर बी इस तरफ जो कि एंगल कितना है 45 वाई एक्स एक्सिस के ऊपर। सही है। एक जा रहा है ए से लेकर बी से लेकर जी तक, इसका भी एंगल है 45। सही है। और एक यूं जा रही है ए बी सी, और ये हो गया ए बी, ये हो गया बी जी। ठीक है। तो हमें ए भी पता है और यहाँ लोड भी हमें पता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले वाई एक्सिस ले लेंगे। समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। वाई एक्सिस के ऊपर देखो एक ए भी जा रही है, बी जी भी जा रहा है, दोनों ही नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं और ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। तो पहले कोई सा भी लिख दो। पहले मैं लिख देता हूँ माइनस ए बी साइन 45 माइनस बी जी साइन 45 और -20 इज इक्वल्स टू 0। सही है। अब माइनस ए बी हमें पता है जो कि -155 है, तो -155.5 साइन 45 0.707 होता है, 0.707। ये माइनस बी जी है इज इक्वल्स टू की उस तरफ ले जाएंगे हम लोग, -20 को ऐसे ही लिखे रहने दो और यहाँ पे लिख देंगे माइनस बी जी 0.707। ठीक है। अब -155.5 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हमारे पास आ गया 109.9 -20 डिवाइडेड बाय 0.707 इज इक्वल्स टू बी जी। अब हमारे पास बी जी आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 0.707। तो हमारे पास बी जी आ गया है जो कि है 127.21। ठीक है। अब हम लोगों ने बी जी भी निकाल लिया, वो भी लिख देंगे 127.21। तो अब हम लोग एक्स एक्सिस निकालेंगे। समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। एक्स एक्सिस के ऊपर ये दोनों जा रहे हैं और बी सी भी जा रहा है,
तो पहले पॉजिटिव वाले लिख दो, BC प्लस BG cos 45 माइनस AB cos 45 इज इक्वल्स टू 0। BC हमें पता नहीं है, BG हमें पता है 127, तो डायरेक्ट लिखेंगे 127.21 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हमारे पास आ गया 89.93 माइनस, अब AB की वैल्यू लिखेंगे माइनस 155.5 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हमारे पास आ गया प्लस 109.9 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 89.93, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो BC हमारे पास आ गया 199.86, हमारे पास यहाँ पर आ गया BC 199.886। सही है, अब हम लोगों ने BC भी निकाल लिया। अब हम लोग ज्वाइन करते हैं, G करते हैं हम लोग। सही है, अब हम लोग ज्वाइंट G सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वैसे ही डायग्राम फिगर बनाओगे, ये हो गया पॉजिटिव y, नेगेटिव x, पॉजिटिव x। सही है, नीचे की तरफ एक लोड है जो कि 80 का है, एक जा रहा है G से लेकर F तक, ये हो गया GF, एक हो गया G से लेकर C तक, ये हो गया GC। सही है, एंगल कितना हो गया 45 का, ये एक जा रहा है BG, ये भी एंगल हो गया 45 का, और एक जा रहा है AG। सही है, तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे होगे तुम लोग, काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं। तो Fy इज इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस के ऊपर ये दोनों चीज़ें जा रही हैं, तो BGB और GCB दोनों पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो पहले जो चाहो वो लिख दो, BG sin 45 प्लस GC sin 45 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, BG हमें पता है, देखो यहाँ पर, तो डायरेक्ट लिखेंगे माइनस माइनस नहीं आएगा, 127.21 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 89.93 प्लस GC हमें पता नहीं है, तो GC को ऐसे ही रहने दोगे, GC sin 45 की जगह 0.707 लिख देते हैं, 0.707 माइनस 80 इज इक्वल्स टू 0। सही है, हाँ सही है, अब माइनस 80 हो जाएगा, BG तो यहाँ पर हमारा आ गया 9 अगर हम लोग 89 को माइनस 80 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9.93। सही है, प्लस GC 0.707, इसको उस तरफ ले जाओगे तो ये हो जाएगा GC 0.707 इज इक्वल्स टू माइनस 9.93, डिवाइड कर दोगे, डिवाइडेड बाय 0.707, तो हमारे पास आ जाएगा GC आ जाएगा हमारे पास माइनस 14.05, तो ये GC भी हमारे पास आ गया माइनस 14.05। सही है, अब x एक्सिस के ऊपर निकालेंगे, सबमिशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0। सही है, x एक्सिस के ऊपर ये सारी फोर्सेस x एक्सिस के ऊपर जा रही हैं सिवाय 80 के अलावा। ठीक है, BG पहले चलो पॉजिटिव वाले लिख दो, GC cos 45 प्लस GF माइनस BG
cos 45 माइनस ए जी इज इक्वल्स टू 0। अब जी सी हमें मालूम है, हाँ अभी हमने निकाला था माइनस 14.05, ठीक है, माइनस 14.05 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हमारे पास आ गया -9.93 प्लस जी एफ हमें पता है, नहीं हमें जी एफ नहीं पता, तो जी एफ को हम एंड में लिख लेंगे, पहले बी जी लिख देते हैं क्योंकि हमें बी जी पता है। 127.21 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हमारे पास आ गया 89.93। बी जी माइनस में था तो ये माइनस ऑब्वियसली माइनस आएगा, सॉरी, सही है। और यहाँ पर ए जी हमें पता है, हाँ देखो ए जी भी पता है, माइनस 109.99 प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू 0। अब इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लोगे, -9.93 माइनस 89.93 माइनस 109.99, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 209 माइनस का -209.85 प्लस जी एफ इज इक्वल्स टू 0। इसको इस तरफ ले जाओगे तो जी एफ हमारे पास क्या आ गया 209.85, तो हमारे पास जी एफ भी आ गया। जी एफ क्या आ गया 209.85, सही है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जी एफ भी निकाल लिया है। अब हम लोग अगला ज्वाइंट करेंगे। तो ये मैंने बताया था कि काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लंबा भी है और इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इस तरीके क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में। देखो अब हम लोगों ने क्या क्या मालूम कर लिया, हम ज़रा एक रिव्यू मारते चलते हैं। ए भी हमने मालूम कर लिया, सही है, ए जी भी मालूम कर लिया, ठीक है, ये हो गया ई डी भी हमने मालूम कर लिया है, ई से लेकर डी तक, ठीक है। अब हम लोगों ने ई एफ भी मालूम कर लिया है, बी जी भी मालूम कर लिया है, बी से लेकर जी तक, सही है। सी जी भी मालूम कर लिया है, ये सी जी नहीं, ये सी जी, सही है। और हम लोगों ने जी एफ भी मालूम कर लिया है, जी एफ, सही है। तो हमारे ज़्यादातर मेंबर्स ख़त्म हो चुके हैं, बस हमें बस बी सी मालूम करना है। अगर हम लोग जॉइंट सी उठाएं तो हमारे तकरीबन सारे मेंबर्स ख़त्म हो जाएंगे, तो हम लोग चलो जॉइंट सी ही उठाते हैं सबसे पहले, सही है, जॉइंट सी सबसे पहले उठाते हैं, नहीं बल्कि जॉइंट डी उठाते हैं, क्योंकि अब मैं उसकी वजह बताता हूँ मगर आखिर में बताऊँगा, ठीक है। मैं तुम लोगों को बताया ना मैं कैसे जॉइंट उठा रहा हूँ, मैं तुम लोगों को आखिर में बताऊँगा। तो डी की सबसे पहले फटाफट से हम लोग बना लेते हैं फिगर, माइनस वाई, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया पॉजिटिव एक्स, सही है। एक फोर्स डी की जा रही है सी की तरफ जो कि है सी डी, एक जा रही है नीचे की तरफ जो कि है डी एफ 45 के एंगल पर, एक जा रही है ई एफ डी ई सॉरी जो कि हम निकाल भी चुके हैं 45 के एंगल के ऊपर, सही है। और एक लोड है जो कि है 20 के का, सही है। तो फटाफट से हम लोग बिना वक्त ज़ाया किए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0, वाई एक्सिस पहले हमने लिया, सही है। दोनों वाई एक्सिस नेगेटिव की तरफ जा रही हैं और ये भी नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, तो जो चाहो पहले वो ले लो, सही है। तो ये क्या है आपका ई डी है, सॉरी लिखना भूल गया था, पहले लिख दो डी एफ साइन 45, फिर ई डी माइनस की तरफ, ये भी माइनस है सॉरी, ई डी साइन 45 फिर -20 इज इक्वल्स टू 0। डी एफ हमें मालूम नहीं है तो ऐसे ही रहने दो, उस तरफ ले जाओ इज इक्वल्स टू के। तो ई डी हमें मालूम है, ई डी हमने ये निकाला था, भी निकाल लिया। देखो डी एफ हमारे पास वैसे ही आया जैसे बी जी आया था हमारे पास, डी
एफ पी हमारे पास वही आया 127.21। ठीक है, हमने डी एफ भी निकाल लिया। अब हम लोग जल्दी से एक्स एक्सिस के ऊपर निकालेंगे सबमिशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। सही है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये सारी फोर्सेस एक्स एक्सिस के ऊपर भी जा रही हैं। तो पहले पॉजिटिव वाली लिख दो, ई डी कॉस 45, फिर क्या है माइनस डी एफ साइन नहीं कॉस 45, सही है, और माइनस सी डी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ई डी हम मालूम कर चुके थे, ये देखो यहाँ -155, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, -155.5 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो हमारे पास आ गया -109.93। फिर माइनस डी एफ क्या था हमारे पास 127, तो 127.21 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हो गया हमारे पास 89.93 इज इक्वल्स टू सी डी। तो -109.93 माइनस 89.93, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 199 माइनस का, सी डी क्या आ गया हमारे पास -199.86। ठीक है, तो सी डी भी हमारे पास मालूम हो गया, सी डी -199.986 है ना, तो 9 हमने डायरेक्ट राउंड ऑफ कर लिया। तो हमारे पास जॉइंट डी भी हो गया है। अब हम देखते हैं अब हमारे कितने हो गए। जी एफ तो हमारे पास हो गया था, हाँ देखो जी एफ तक हमने कर लिया था, फिर डी एफ भी कर लिया अब हम लोगों ने, डी से लेकर एफ तक ये भी हो गया अब हमारे पास, और सी डी भी हो गया अब हमारे पास। अब हमको सिर्फ जॉइंट सी उठाना है, जिसके अंदर हमें बस ये और ये वाला मेंबर निकालना है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ही रह गया है बस हमारा काम, वो भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है तुम लोगों से कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो पे लाजमी कमेंट किया करो, लाइक किया करो, सही है। तो बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बस तुम लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को लाजमी सब्सक्राइब किया करो और ज़रूर कमेंट किया करो कि तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी, ज़रूर बताया करो मुझे। तो हम लोग जॉइंट सी करते हैं, अपना आखिरी जॉइंट। तो पॉजिटिव वाई, फिर नेगेटिव वाई, ये नेगेटिव एक्स और पॉजिटिव एक्स। ठीक है, तो जॉइंट सी के ऊपर सबसे पहले हम लोग एक लोड लग रहा है जो कि नीचे की तरफ है 20K का, एक लग रहा है सी से लेकर डी तक सी डी, जो कि अभी हम निकाल चुके हैं, एक सी से लेकर एफ़ तक है जो कि हमें निकालना है, सही है। सी एफ़, सी और एफ़ 45 डिग्री के एंगल के ऊपर, ऑब्वियसली हाँ 45 के एंगल के ऊपर, सही है। और यहाँ पर एक जा रहा है जी से लेकर सी तक, जी सी, ये भी 45 है, जी सी, सही है। और इसके अलावा यहाँ तक है बी सी। बस ये सारी फोर्सेस अप्लाई हो रही थी यहाँ पर। ठीक है, तो सबमिशन ऑफ एफ वाई, जल्दी से वाई एक्सिस ले लेते हैं। सबमिशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ये दोनों माई नेगेटिव की तरफ जा रही है, ये भी नेगेटिव की तरफ ही जा रही है, पहले जो चाहो वो लिख दो। सी जी, जी सी साइन 45 माइनस सी एफ, यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि माइनस की तरफ जा रहा है, माइनस सी एफ साइन 45 और -20 इज इक्वल्स टू 0। जी सी क्या था हमारे पास -14.05, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे जैसे भी हम लोग कर रहे हैं, -14.05 मल्टीप्लाई बाय 0.707, तो ये हो गया 9.93 माइनस सी एफ को अभी हमें पता नहीं है, तो इज इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे, यहाँ पर डायरेक्ट 20 लिख दो, इज इक्वल्स टू सी एफ 0.707, सही है। -20 हो जाएगा, 9.93 -20, तो ये हो गया -10, -10.06 डिवाइडेड बाय 0.707 इज इक्वल्स टू सी एफ डिवाइडेड बाय 0.707, ये हो गया सी एफ हमारे पास आ गया -14.28,
सही है। यहाँ पे हमने CF भी निकाल लिया है जो कि है -14.28। अब हम लोग एक्स एक्सिस को जल्दी से निकाल लेंगे। समीशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर ये सारी फोर्सेज एक्स एक्सिस के ऊपर जा रही हैं सिवाय इस लोड के अलावा। तो पहले पॉजिटिव वाली लिख दो, CD प्लस CF cos 45, फिर माइनस GC cos 45 माइनस BC इज इक्वल्स टू 0। अब हमें CD पता है, हाँ हमें CD पता है, देखो हमने निकाला हुआ है -199.9 प्लस CF भी हमें पता है, अभी निकाला था -14.28 मल्टीप्लाई बाय 0.707। GC हमें पता है, हाँ देखो यहाँ पर हमने निकाला हुआ है GC क्या है 209.8 मल्टीप्लाई बाय 0.707। BC हमें पता नहीं है, तो BC के लिए हम लोग इज इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएंगे BC को, तो यहाँ पर आ गया BC। सही है। अब इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे। -199.9 प्लस -14.28 मल्टीप्लाई बाय 0.707 माइनस 209.8 मल्टीप्लाई बाय 0.707। तो ये हमारे पास आ गया -358.3। तो हमारे पास BC भी हमने निकाल लिया -358.3। सही है। तो अब देखो हम लोगों ने BC भी निकाल लिया, अभी निकाला है BC, और CF भी निकाल लिया। अब हमारे पास ऐसा कोई मेंबर नहीं बचा कि जो हम लोगों को निकालना हो। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो वैसी लंबी हो गई है। बस मैं तुम लोगों को अब आखिर, मैंने बताया था कि तुम लोगों को आखिर में बताऊँगा कि मैं क्यों जॉइंट इस तरीके से ले रहा था। देखो उसकी वजह थी, जब मैंने जॉइंट A लिया, ठीक है, तो तुम लोगों, जब मैंने जॉइंट A लिया तो मैंने तुम लोगों को बोला कि भाई AY मैंने लिया हुआ था, इसलिए मैंने लिया। AY हमने निकाला था लोड, इसलिए हमने AY पहले ले लिया। तो तुम लोग बोल सकते थे कि भाई B क्यों नहीं लिया। उसकी एक वजह थी, मैंने EY इसलिए लिया क्योंकि EY भी निकाला हुआ था और दोनों के ऊपर सबसे कम जॉइंट थे, जॉइंट A के ऊपर और जॉइंट E के ऊपर, जो दोनों सपोर्ट्स हैं हमारी, ये वाहिद दो जॉइंट ऐसे हैं जिनसे सबसे कम मेंबर्स जुड़े हुए हैं। तो कम मेंबर्स भी एक तो मेंबर्स भी कम है, ऊपर से हमने एक्सटर्नल लोड भी हमने रिएक्शंस के ज़रिए निकाल लिया, तो हम बहुत आसानी से ज़्यादा मेंबर्स फाइंड कर सकते थे। तो जिसकी वजह से जब देखो हमने A किया, तो हमने जब B दोबारा किया उसके बाद, तो हमारे पास A भी हमें पता था, लोड भी दिया हुआ था, तो हमने BG निकाल लिया और BC निकाल लिया क्योंकि सिर्फ हमारे पास दो अननोन थे। इसी तरीके से हमारे साथ E में भी हुआ। तो तुम लोगों को बहुत गौर से सोच समझ के चलना है। देखो अब हम लोगों ने F वाला जॉइंट नहीं निकाला, हम लोगों ने इस खूबसूरती से सवाल सॉल्व किया है कि हमारे सारे मेंबर्स भी कंप्लीट हो गए और हमारा वक्त भी बचा। हमने F जॉइंट नहीं किया है, हमने इस तरह सवाल किया कि जॉइंट भी कम हुए और हमारे मेंबर्स भी ज़्यादा कवर हुए। तो तुम लोगों को इसी तरीके से पेपर करना है, टाइम बचा कर। तो ज़्यादा बहुत लंबी वीडियो हो गई है, फिर से बोलूँगा मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताना किस तरीके कैसी वीडियो अच्छी लगी तुमको, या फिर कोई सवाल हो इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इंशाल्लाह हम आगे और भी क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अब मैं तुम लोगों को आगे ट्रस्ट बनाना सिखाऊंगा, मतलब हम लोग फिज़िकल काम करेंगे, मतलब हम लोग स्टिक से वुड के ज़रिए हम लोग ट्रस्ट बनाएंगे और फिर देखेंगे कि भाई लोड उठा पा रहा है वो ट्रस्ट या नहीं उठा पा रहा। ठीक है, तो लाजमी सब्सक्राइब करो, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं पूरे मैकेनिक से रिलेटेड। तो तुम लोग लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक और कमेंट ज़रूर करना। तो आगे अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।